हेलो स्टूडेंट्स, ये कक्षा 10वीं के अंग्रेजी विषय का अक्टूबर मंथ का असाइनमेंट है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर को। इसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए आपको समझने के लिए इसको ध्यान से देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। रीड द फ्लोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दिए गए कविता को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 × 5 = 5, यानी यहाँ पे एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन हैं इस पोयम के नीचे। तो चलिए देखते हैं इसे पढ़कर। आई लव माई बुक्स, दे आर द होम्स ऑफ क्वींस एंड फेरीज, नाइट्स एंड नोम्स। मुझे मेरी किताबें बहुत पसंद है, क्योंकि किताबें रानियों, परियों, शूरवीरों और सुक्तियों का घर होती हैं। Each time I read, I make a call on some quaint person, large or small, who welcomes me with a hearty hand and leads me through his wonderland. जब जब भी मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, तब कुछ छोटे बड़े इंसान मुझे पुकारते हैं, पास बुलाते हैं और मेरा दिल से स्वागत करते हैं और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अद्भुत दुनिया में ले जाते हैं। Each book is like a city street along whose winding way I meet new friends and old who laugh and sing and take me off adventuring. हर पुस्तक किसी शहर के रास्ते के समान होती हैं, जिनके किनारे के घुमावदार रास्ते में मुझे नए पुराने दोस्त मिलते हैं, जो हंसते हैं, गाते हैं और मुझे रोमांचित करते हैं। चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चन के आंसर को। ए नंबर क्वेश्चन है, द पोएट इज लेड थ्रू अ वंडरलैंड। इसका आंसर है वंडरलैंड। ईच टाइम ही रीड्स अ बुक। कवि जब कभी भी पुस्तक पढ़ता है, वह एक अद्भुत दुनिया ले जाया जाता है। बी नंबर क्वेश्चन है, इन द बुक्स द पोएट मीट्स न्यू एंड ओल्ड फ्रेंड्स इन द सिटीज स्ट्रीट्स। पुस्तक में कवि नए पुराने दोस्तों से शहर के रास्तों पर मिलता है। तीसरा सी, द न्यू एंड ओल्ड फ्रेंड्स टेक द पोएट ऑफ एडवेंचरिंग। नए पुराने दोस्त कवि को रोमांचित करते हैं। अब देखते हैं इसके डी और ई क्वेश्चन को। इसे मैं कॉपी में लिखा हूँ, उसको देखेंगे। डी नंबर क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट लव हिज बुक्स। कवि को अपनी किताबें क्यों बहुत पसंद हैं। आंसर है, पोएट लव्स हिज बुक्स बिकॉज दे आर द होम्स ऑफ क्वींस एंड फेरीज, नाइट्स एंड नोम्स। कवि को अपनी किताबें बहुत पसंद है, क्योंकि वे रानियां, परियां, शूरवीर एवं सुक्तियों का घर है। ई क्वेश्चन है, हाउ डज अ क्वेंट पर्सन वेलकम द पोएट। अजीब इंसान कवि की स्वागत कैसे करते हैं। इसका आंसर है, अ क्वेट पर्सन वेलकम्स पोएट विथ a hearty hand and leads him through his wonderland। जो
अजीब इंसान होते हैं छोटे बड़े, वे कवि की दिल से स्वागत करते हैं और उनके हाथ पकड़ के उन्हें अद्भुत दुनिया ले जाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दोनों प्रश्न आपके लेसन से हैं। देखते हैं इसे कॉपी में। दूसरे का ए नंबर प्रश्न, वाई वाज आंट जैन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक। आंट जैन अपने गिफ्ट चेक को लेकर चिंतित क्यों थी? इसका आंसर है आंट जैन वाज वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक बिकॉज शी वाज थिंकिंग इफ शी हैडंट बीन पुट 2000 बाय मिस्टेक ऑन इट। देखते हैं दूसरे के बी क्वेश्चन को। वाई डिड आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड। आंट जैन ने बेड पर लेटने से इनकार क्यों की? इसका आंसर है आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल। आंट जैन ने बेड पर लेटने से इनकार की क्योंकि बेड जैक और जिल का नहीं था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं तीसरे को। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। 1 into 2 इज इक्वल टू 2 मार्क्स। ये दो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एक एक नंबर मिलना है। कुल मिला के 2 नंबर के ये भी हैं। तो इसमें आपको कहा गया है नीचे दिए गए प्रश्नों में से आपको सही विकल्प को लेना है। जैसे कि पहला है ए, बिकेनशॉप डिड नॉट हैव द पी किट बिकॉज। पीई का मतलब है फिजिकल एजुकेशन, किट खेलते समय पहनने का चीज़ें या कपड़े, दस्ताने। तो क्वेश्चन का मतलब है बिकेनशॉप किट नहीं पहने थे, नहीं रखे थे क्योंकि इसका कारण है इट वॉज नॉट आयरन, आयरन नहीं हुई थी। इसका आंसर है। उसके बाद देखते हैं बी को। आई नो इट वॉज वेरी अपसेटिंग सर। चूज द अदर वर्ड विच यू कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। तो आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उसमें इस अपसेटिंग वर्ड को अंडरलाइन नहीं किया गया था, मैंने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ कहा गया है जो अंडरलाइन वर्ड है उसके लिए उसी मायने का इसमें से कोई एक वर्ड को सिलेक्ट कीजिए। तो इसके लिए है डिस्ट्रैक्टिंग, ये इसके लिए आंसर है। और इसका अर्थ है मुझे पता है या मैं जानता हूँ सर यह परेशान करने वाली है, या फिर यह बहुत परेशान करने वाली थी सर। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। पुट द करेक्ट वर्ब्स इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान में उचित वर्ब का उपयोग करिए। तो इसमें 3 प्रश्न हैं एक एक नंबर का। पहला है वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ द ओनर ऑफ दिस फैक्ट्री। मेरे दोस्तों में से एक दोस्त इस फैक्ट्री का मालिक है। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कहने का मतलब मेरे दोस्तों में से एक, कहने का मतलब बहुत से दोस्तों में से एक, इसलिए ये एक वचन हुआ और यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इस प्रकार से ये हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरे को। ही
डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड। वह अपने बचपन में क्रिकेट नहीं खेलता था। तो यहाँ पे डिड नॉट आएगा, जो कि विकल्प में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया गया है। डू नॉट, डज नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे डिड नॉट आएगा, क्योंकि चाइल्डहुड बचपन की बातें किया जा रहा है, पहले की, जो कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आंसर है डिड नॉट। तीसरा देखते हैं, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। तेल और पानी मिक्स नहीं होते, तो इसका आंसर है डू नॉट। पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं, राइट अ पैराग्राफ ऑन कोविड-19 पेंडेमिक यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। यह 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोविड-19 महामारी पर एक पैराग्राफ लिखिए, जिनके लिए नीचे हिंट दी गई है। स्टे होम, घर पर रहिए। फेस मास्क लगाइए। सैनिटाइजर, सफाई का ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाए रखें। वॉश हैंड्स, हाथों को धोएं। एंड डू नॉट शेक हैंड्स, हाथ ना मिलाएं। पांचवे का आंसर, चलो अनुवाद करके देखते हैं। स्टे होम एज लॉन्ग एज वी डू नॉट हैव द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, वी शुड नॉट गो आउट फ्रॉम आवर होम्स। घर में ही रहें जब तक कि हमें कोई महत्वपूर्ण कार्य न हो, घर से बाहर न निकलें। If we have to go out for office work or any job, then we must wear face mask. अगर हमें किसी ज़रूरी कार्य के लिए बाहर जाना हो, या ऑफिस कार्य के लिए जाना हो, या जॉब में जाना हो, हमें फेस मास्क लगानी चाहिए। We should use sanitizer again and again at homes or in offices or in market or any place. हमें बार बार सैनिटाइज़र्स का यूज़ करनी चाहिए, चाहे हम घर में हों, ऑफिस में हों, या बाज़ार में हों, या किसी भी जगह हों। आगे देखते हैं। In all above places, we should also maintain the social distancing. ऊपर कही गई सभी जगहों पर, जैसे घर, परिवार, बाज़ार, ऑफिस, इन सभी जगहों पर हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखनी चाहिए, यानी सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। वी मस्ट वॉश हैंड्स अगेन एंड अगेन, स्पेशली आफ्टर टचिंग समथिंग और डूइंग एनी वर्क। हमें अपने हाथों को बार बार धोते रहना चाहिए, खासकर जब हम किसी चीज़ को छूते हैं उसके बाद, या किसी कार्य को करने के बाद। वी शुड नेवर शेक हैंड्स विथ आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कलीग्स ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19। हमें इस महामारी कोविड-19 के दौरान अपने किसी भी दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी के साथ हाथ नहीं मिलानी चाहिए। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कोविड-19 का क्या मतलब है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? आइए मैं आपको बताता हूँ। CO का मतलब है कोरोना, VI मतलब वायरस, एंड D फॉर डिसीज़, एंड 19 फॉर 2019, यानी ये बीमारी जो है दिसंबर 2019 से पता चला था चाइना में।
इस कारण से इसको 19 कहा गया है। कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज़। हिंदी में कह सकते हैं इसे कोरोना वायरस बीमारी 2019। Thanks for watching the video and please share this video with your friends and don't forget subscribe the channel.